हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube सीरीज में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा अपना पर्सनल असिस्टेंट कैसे बनाते हैं। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने उसे जारविस नाम दिया हुआ है और मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि जारविस को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कैसे बुलवाएं टाइम के हिसाब से। अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून और इवनिंग है तो गुड इवनिंग। तो मैं आपको ये सब इसमें सिखाऊंगा और एक और चीज सिखाऊंगा जो है स्पीच रिकॉग्निशन। मतलब उसका ये है कि वो हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर पाएगा और उससे उस हिसाब से जो हम बोलेंगे वो टास्क कर पाएगा। तो उसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि आपको फिर पता लग जाएगा कि हम क्या क्या कर चुके हैं और अब क्या क्या करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को असेस नहीं किया है तो आप वो प्लेलिस्ट को भी असेस कर लीजिए, क्योंकि उसमें ही मेरी अगली वीडियो जारविस की वहां पे पढ़ने वाली है और जो पहले वाली थी वो भी वहीं पे पड़ी है। तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपनी पिछली वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पाइथन यूजर है तो पाइथन से भी हो जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करूंगा इस पूरी सीरीज में। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लें। मैंने अपनी पहली वीडियो में दिया हुआ है, इस जारविस वाले में पहली वीडियो में दिया हुआ है कैसे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने लैपटॉप में और हम आज दो मॉड्यूल्स जो मैंने आपसे डाउनलोड कराए थे अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हम दो मॉड्यूल्स यूज करेंगे जो मैंने आपको इंस्टॉल कराए थे। वो दो मॉड्यूल्स हैं, एक तो है इंपोर्ट करूंगा मैं मॉड्यूल्स को, उन दोनों को, स्पीच रिकॉग्निशन। ये मैंने आपको डाउनलोड किया, इंस्टॉल कराया था। इसका भी मैं लिख देता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है तो मैं इसके लिख देता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसे बस हमने लिखना है स्पीच रिकॉग्निशन, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। इसका यही रोल है, ये जो है ना इंपोर्ट स्पीच, ये जब हम इंपोर्ट करते हैं तो स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्निशन होता है, वो जब डाउनलोड करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन होता है सीधा। और हम ये एसआर ले लेंगे, इसे इतना बड़ा तो कौन लिखेगा, हम यहाँ पे एसआर ले लेते हैं सिंपल। इसके बाद हमें एक और डालेंगे इंपोर्ट विकिपीडिया। तीन करेंगे हम इस वीडियो में, हम तीन मॉड्यूल्स का यूज करेंगे। एक विकिपीडिया जो मैं आपको दिखाऊंगा विकिपीडिया को कैसे यूज करें, विकिपीडिया से क्या सर्च कर सकते हैं हम इसमें। और एक मैं डालूंगा इंपोर्ट डेट टाइम, ताकि हमें टाइम पता लग सके। टाइम के लिए हम डेट टाइम को इंस्टॉल करेंगे। इसका भी मैंने आपको दिया हुआ है, एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे पिप इंस्टॉल विकिपीडिया लिखना है इसके लिए, और इसके लिए लिखना है पिप इंस्टॉल डेट टाइम। हाँ, ये ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल में भी लिख सकते हैं, विंडोज पावर शेल में भी लिख सकते हैं। राइट क्लिक करके विंडोज के ये स्टार्ट बटन को यहाँ से पावर शेल में जाके, या फिर CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट से भी लिख सकते हैं। ये पता नहीं सेटिंग्स कैसे खुल गई, मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो और मैंने एक ये जो मैंने पिछला स्पीक फंक्शन लिखा था इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया है, ताकि ये हमें क्योंकि अभी चाहिए नहीं है, मैंने तो आपको कोड देना है इसलिए मैं इसे कमेंट आउट किया, इरेज नहीं किया मैंने इसे। तो अब बस हमें एक दो तीन वो बनाने हैं फंक्शंस, बस वो हम फंक्शंस बना के हमारा ये काम भी हो जाएगा। और हमें पहला फंक्शन हमारा होगा विश मी का, वो ये वाला फंक्शन हमें विश करेगा, टाइम के हिसाब से विश करेगा। अगर 12 बजे से पहले है टाइम तो ये गुड मॉर्निंग करेगा, नहीं तो गुड आफ्टरनून करेगा। अगर बाद में आफ्टरनून की टाइम पे आफ्टरनून करेगा और इवनिंग के टाइम पे इवनिंग करेगा। तो अब मैं लिख देता हूँ विश मी का फंक्शन बनाना है मैंने। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे आवर एक वेरिएबल का नाम लगा रहा हूँ मैं, आवर इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम। डेट टाइम से हमें डेट टाइम चाहिए, उसमें से हमें अभी का यानी नाउ उस आवर चाहिए, अभी का आवर, नाउ आवर। और हमें ये इंटीजर में चाहिए, तो मैं इसे इंटीजर में टाइपकास्ट कर देता हूँ। ये मैं इंटीजर में टाइपकास्ट कर देता हूँ इसे।
INT, और ये इंटीजर में टाइप कास्ट हो गया। अब जो ये आवर है वो इंटीजर में आएगा, ये देखिए आवर इज टू इंटीजर, ये इंटीजर में टाइप कास्ट हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का अगला पार्ट लिखेंगे, इफ अगर आवर, इफ एंड एलिफ स्टेटमेंट लगानी है हमने यहाँ पे, अगर आवर 0 है इक्वल टू मतलब आवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एंड आवर इज लेसर देन इक्वल्स टू 12, अगर आवर जो हमारा आवर निकलेगा उस टाइम का 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीक गुड, स्पीक हमारा सही है, गुड मॉर्निंग मास्टर, थोड़ी रिस्पेक्ट के लिए मास्टर भी ऐड कर देते हैं। ये हमारा गुड मॉर्निंग आफ्टर मास्टर हो गया। और क्योंकि जो हमारा डेट टाइम मॉड्यूल है उसमें 24 आवर्स वाला फंक्शन चलता है, 1 वाला आवर्स वाला नहीं चलता। जैसे कि PM होता है तो 12 AM से सीधा 12 PM से सीधा 1 PM आता है, यहाँ पे 12 PM से 13 आता है यहाँ पे, जो हमारा डेट टाइम ये वाला, और के मॉड्यूल आता भी नहीं उसके लिए। तो हम डेट टाइम यहाँ पे और लिखेंगे। इसके बाद एलिफ स्टेटमेंट लगाएंगे, एलिफ आवर is greater than equals to 12 and hour is lesser than equals to 18, मैं 18 लगा रहा हूँ, 18 मतलब 6, शाम के 6 बजे। तो हम यहाँ पे बुलवाएंगे इससे गुड आफ्टरनून, मैं इसे 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ गुड आफ्टरनून बोलने के लिए। उसके बाद एक एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे एंड करने के लिए इसे, एल्स इज टू स्पीक गुड इवनिंग मास्टर। अब मैं आपको एक मल्टीपल कर्सर बना के दिखाता हूँ। मल्टीपल कर्सर कैसे बनाते हैं, हमें जैसे एक कर्सर यहाँ पे चल रहा है, ALT दबा के दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मल्टीपल कर्सर बन जाएगा। जैसे हम अब यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया तो हम यहाँ पे लगा देता हूँ एक एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए दोनों जगह पे लग गया। और अगर बढ़ाना हो तो हम जैसे ALT दबा के और कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, यानी ऐसे अगर हम बैक स्पेस दबा के तीनों के मिट गए और अगर फिर से दबाया तो तीनों के लग गए। हम ऐसे करके जितने मर्जी बना सकते हैं मल्टीपल कर्सर। ये देखिए कितने सारे बन गए, और अगर किसी जगह पे भी क्लिक करेंगे तो मल्टीपल कर्सर गायब हो जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया है, अगर हम इसे रन करेंगे तो आ जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि हमारी स्पीक, यहाँ पे हम इसके बारे में लिख देते हैं, जारविस के बारे में, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया स्पीक, तो मैंने लिख दिया ना हेलो सर, गुड मॉर्निंग मास्टर तो वही है ना, आई एम जारविस। आप यहाँ पे अगर आपने कोई और नाम दिया अपने पर्सनल तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिए, आई एम जारविस योर पर्सनल असिस्टेंट। ये उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे मेड विद द हेल्प ऑफ AI। अब मेरे को पता है मैंने AI का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कराना भी सिखा दूंगा। तो इसे मैं एक बार इस पे यहीं पे लिख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे मेरे को पता है मैंने अभी तक यूज नहीं किया, ये तो सिर्फ बंच ऑफ वो है, बंच ऑफ सेंटेंसेस जिससे मैं ये बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक और आगे लिखूंगा मैं मेड विद द हेल्प ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड बाय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेड बाय हाइफन स्वास्तिक मास्टर स्वास्तिक। थोड़ी रिस्पेक्ट भी तो चाहिए होती है ना, मास्टर स्वास्तिक। आई कैन, इधर एक और लाइन लिखते हैं हम अब यहाँ पे, आई कैन डू मैनी थिंग्स फॉर यू। ये देखिए जब मैंने आपको सेटअप कराया था ना अपने विजुअल स्टूडियो कोड का, तब मैंने वो
जो होता है ना अपना वर्ड रैप, उसे टॉगल कर लिया था ताकि ना ये जो यहाँ से नहीं तो नहीं ये यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाता और ये यहाँ से फाड़ के आगे को निकल जाता, तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे तक देखना पड़ता। इसलिए मैंने वर्ड रैप टॉगल कर लिया था ताकि ये नीचे को आ जाए, साइड को ना जाए। थिंग्स फॉर यू, जस्ट गिव मी एनी टास्क। ओके, तो हमारा ये मी फंक्शन बन चुका है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मेन का ये लूप उठाएंगे, मेन लूप। इसमें हम अगर मेन लिखेंगे ना, मेन दबा के एंटर मारेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड की यही खासियत है, मेन दबा के एंटर दबाते सारा कुछ एक बार में आ जाता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन में भी हो सकता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब अपना फंक्शन का लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा फंक्शन का नाम है विश मी को यहाँ पे मैं रन करता हूँ और देखता हूँ ये सारा कुछ बोलता है। अभी हो रहे हैं 4:38, यानी ये गुड आफ्टरनून बोलेगा, 6 बजे तक ये गुड आफ्टरनून नहीं बोलेगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, मैं तो बस यही रखूंगा। और उसके बाद ये बोलेगा आई एम जारविस योर पर्सनल असिस्टेंट, ऐसे बोलने शुरू कर देगा। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ। Good afternoon. ये देखिए बोलने लग गया। I am Jarvis, your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svastik. I can do many things for you, just give me any task. ये देखिए इसने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, इसने बोल दिया ये। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ आउटपुट कॉर्नर को और उसके बाद एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं आगे जो अब मैंने डेट टाइम यूज किया सिर्फ, और इसके बाद मैंने अभी विकिपीडिया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी करना है। पहले मैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करूंगा क्योंकि उससे हमारी स्पीच जो होगी, हम जो बोलेंगे वो उसे ले पाएगा, उससे समझ पाएगा। तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा एक कमांड नाम का, ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो एक कमांड का फंक्शन बना रहे हैं, इसमें जो भी फंक्शन बना रहे हैं इसमें आपके लिए ब्रैकेट्स लगानी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो फंक्शन बनता नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेक कमांड फंक्शन, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर ये होगा क्या, हम यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, इट टेक्स माइक्रोफोन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड give a string output। इससे होगा क्या कि आपको आसानी हो जाएगी देखने में, समझने में। ये एक माइक्रोफोन इनपुट लेता है इसमें से और स्ट्रिंग में आउटपुट देता है, क्योंकि हमारी जो लाइंस होगी वो स्ट्रिंग में होगी। मैं उसे इंटीजर में टाइप कर बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं तो वो नंबर्स के हिसाब से चलने लग जाएगी। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट ही रखूंगा इसका। उसके बाद मैं यहाँ पे अब फंक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक आर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, r इक्वल टू SR, जो हमने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को लिया था, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को हमने SR के तौर पे लिया था, तो हम यहाँ पे SR लिखेंगे, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे लिखूंगा SR डॉट माइक्रोफोन, ये आगे माइक्रोफोन अपने आप ही आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड देन एज सोर्स लिखूंगा। ये मैं सोर्स के तौर पे ले रहा हूँ ना, ये जो मेरा माइक्रोफोन है इसे मैं सोर्स के तौर पे ले रहा हूँ। जो हमारे लैपटॉप का माइक्रोफोन होगा उसे हम सोर्स के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पे सोर्स लिख के इस टू कोलन लगा के एंटर मार देंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम इसके अंदर नहीं लिख रहे अभी हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, मैंने एक गड़बड़ी कर दी। मैं आपको बता देता हूँ वो गड़बड़ी क्या हुई है। ये जो हमारा आर है ना, इसे हम एसआर का रिकॉग्नाइजर लेंगे, हम एसआर का रिकॉग्नाइजर ले लेंगे, एसआर से रिकॉग्नाइजर जो हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे विद एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर, एसआर डॉट माइक्रोफोन, ये आ गया माइक्रोफोन एज सोर्स। हम इसमें विद एसआर माइक्रोफोन को एज सोर्स लेंगे, विद करेंगे ना क्योंकि माइक्रोफोन को सोर्स लेना है। तो यहाँ पे कोलन दबाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम प्रिंट लिसनिंग, ताकि हमें पता लग जाए। लिसनिंग में इसलिए लिखा हो ताकि हमें पता लग जाए कि ये सुन रहा है हमारी बातें। अगर नहीं सुन रहा होगा तो यहाँ पे लिसनिंग लिखा नहीं आएगा, मतलब ये सुन नहीं रहा हमारी बातें। उसके बाद हम ये लिखेंगे r डॉट पोस्ट थ्रेशोल्ड पोस्ट अंडरस्कोर थ्रेश होल्ड। ध्यान से लिखिएगा, स्पेलिंग कई बार स्पेलिंग गलत हो गया है ना, सारा कुछ गलत हो जाता है। इज टू इक्वल टू 1। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये पोस्ट थ्रेशोल्ड टूल गाया मैंने। ऑडियो ये लिख लूं, पहले मैं ये फंक्शन लिख लूं, उसके बाद मैं आपको पोस्ट थ्रेशोल्ड सारा कुछ समझा दूंगा मैंने क्या क्या लिखा।
पहले मैं एक बार फंक्शन लिख लूं, r.listen। उसके बाद एक ट्राई फंक्शन लगाना है हमने, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो ट्राई से तो ये समझ जाएगा, नहीं तो पूरा पूरा एरर दे देगा। प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग का मतलब है कि ये सुन रहा है और हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हमने क्या बोला, वो देख रहा है, उसका टाइम ले रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेरी, एक वेरिएबल का नाम बनाएंगे हम, क्वेरी इक्वल्स टू r.recognize लेके अंडरस्कोर गूगल, जो हमारा होता है ना गूगल का रिकॉग्नाइजर, उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, गूगल के रिकॉग्नाइजर को। हम रिकॉग्नाइजर तो अपना अभी तक बनाया नहीं होता ना, किसी ने भी इतना मुश्किल होता है रिकॉग्नाइजर बनाना, तो हम गूगल का रिकॉग्नाइजर यूज करेंगे। और उसमें से हम ऑडियो लेंगे और लैंग्वेज सेट करनी होगी हमें, हमें एक लैंग्वेज सेट करनी होगी। लैंग्वेज हम होगी हमारी इंग्लिश इंडियन, तो मैं इंडिया की इंग्लिश यूज करूंगा इसमें, EN इंग्लिश, उसके बाद हाइफन, देन IN इंडिया, इंडियन इंग्लिश। और अगर मैं यहाँ पे HI लिख दूं तो हिंदी में लिखा कुमार, तो मैं आपको वो बाद में सिखाऊंगा कैसे करते हैं हिंदी में से। अभी के लिए मैं इतना की कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगाऊंगा, और एक मैं उसके बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा यूजर सेड इनटू जो हमारी क्वेरी है उसे लिखना है। मैं इसे ना एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं एफ स्ट्रिंग आपको, अगर आपने जानना है कि एफ स्ट्रिंग क्या है तो मेरे को नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा एफ स्ट्रिंग कैसे यूज होती है। और मैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लिख के क्वेरी लिख दूंगा। एफ स्ट्रिंग होती है ना, उसमें फिर ये तो एक हो गया प्रिंट करना है, और जो हमारी ये क्वेरी है उसे प्रिंट करने के लिए, इसके अंदर ही प्रिंट करने के लिए हम एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बैकस्लैश एन लगा दूँ ताकि अगली लाइन में ये अपना आंसर दे। तो मैंने एक बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, तो मैंने वो लगा दिया, और ये हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, एक्सेप्ट। और अगर ये गड़बड़ी कर जाता है, गलती से भी गड़बड़ी कर जाता है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन लगा देंगे। एक्सेप्शन को हमने लिखे ई लेंगे, ई से लेंगे एक्सेप्शन को, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट ई, एरर को प्रिंट। वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट्स ना ही रखें, क्योंकि अगर ये पूरे एरर को ही प्रिंट कर देगा तो अच्छा नहीं लगता यूजर को, जो भी यूज कर रहा होगा आपके प्रोग्राम को उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये कोड देना, मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, आपको सीधा कमेंट आउट करके दे दूंगा कोड पूरा। उसके बाद मैं लिख दूंगा, वैसे ये मैं पूरी प्रिंट नहीं करूंगा क्या एरर आया है, पर मैं इतना लिख दूंगा बस, से दैट अगेन प्लीज। उसके बाद डॉट एंड देन अब ये हो जाएगा तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नन। कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो उससे सुना तो होगा नहीं, तो रिटर्न क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न नन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न क्वेरी कर देंगे ताकि ये अगली कमांड लेना स्टार्ट करते। तो ये होगा हमारा फंक्शन, ये हमारा फंक्शन पूरा हो गया। बहुत आसान फंक्शन था, बस हमने यही, हमारा थोड़ा लंबा तो था लेंथी, पर आसान है सीखने में। अब मैं आपको ये पोज थ्रेशोल्ड का बता देता हूँ कैसे होता है यूज। ये हम बस कंट्रोल दबा के पोज थ्रेशोल्ड को क्लिक कर देंगे। मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर देता हूँ पोज थ्रेशोल्ड के। मैंने गलत तो नहीं ली थी, क्योंकि अगर गलत हो जाए ना स्पेलिंग तो पूरा का पूरा ही खेल ही बिगड़ जाता है, सारा का सारा गलत आने लग जाता है, ठीक है। पोज थ्रेशोल्ड की स्पेलिंग गलत नहीं है, ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे कि हो जाता है कई बार, कई होते हैं सेल्फ पोज एनर्जी, जो होती है हमारी एनर्जी के लिए, कितनी एनर्जी ली है हमने। तो और पोज थ्रेशोल्ड का मतलब है अगर हमने 1 सेकंड का गैप लिया तो वो अपने मतलब आगे ना बढ़ जाए, वो सिर्फ उसे सुनता रहे, मतलब 1 सेकंड का गैप वो दे सकता है, 1 सेकंड का वेट वो कर सकता है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया है। उसके बाद ये आर का पता नहीं क्या एरर दे रहा है, मैं ये एरर भी चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने आर वेरिएबल बनाया था ना, मैंने एक आर वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने उसे एस रिकॉग्नाइजर दिया।
ओके ओके ओके, मेरे को पता लग गया क्या है। यहाँ पे ना मैं ब्रैकेट्स लगाना भूल गया, इसलिए दोनों जगह पे ना वो एरर दे रहा है। वो ब्रैकेट्स लगाना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए अब ये एरर नहीं देखा। देख लीजिए अभी भी एक एरर दे रहा है, ये आर पे देख लेता हूँ इनसे क्या एरर है। इंस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजर हैज नो रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल मेंबर, मे बी रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल। ये बोल रहा है कि जो हमारा रिकॉग्नाइज गूगल है ना, ये मेंबर नहीं रहा है इसका। तो ये कहता रिकॉग्नाइजर में शायद आप ये ट्राई करके लिख लो, तो मैं इसे एक बार कॉपी पेस्ट करके लिख के देख सकता हूँ। और तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब ई इन्होंने कम कर दिया, देखते कोई अभी भी एरर आ रहा है। मैं इसे ई दबा के दे ही देखता हूँ, ये देखिए आ ही गया। अब देखते हैं इसमें एरर आता है या नहीं आता। आना तो नहीं चाहिए, नहीं आया, देखिए नहीं आया एरर, तो हमारा कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे पता लग जाता है एरर आ रहा है, ये तो वार्निंग है, इससे आप इग्नोर कर सकते हैं। इन्फोज है और वार्निंग है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसमें यहाँ पे इन्फिनाइट वाइल लूप चलाऊंगा, इन्फिनाइट वाइल लूप चलाएंगे हम, वाइल लूप ट्रू वाला इज ट्रू, ताकि सुनता रहे, ऐसे बंद ना हो रहे एकदम से। तो हमने इन्फिनाइट वाइल लूप चला लिया है। उसके बाद हमने सिंपली कुछ नहीं करना, बस अपनी क्वेरीज लिखनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। एक बार आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कैसे लिखनी है। मैं एक यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए, क्योंकि मैंने आपको ये कोड देना है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, लॉजिक है इसका, इसका लॉजिक लिख देता हूँ। क्या लॉजिक है इसके लिए, लॉजिक फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क, एग्जीक्यूटिंग टास्क ओके। उसके बाद बेस्ड ऑन क्वेरी, तो हमारी क्वेरी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। ये हमारा इसका लॉजिक है। उसके बाद हमें एक यहाँ पे एक और चीज लिखनी है। ये यार पता नहीं क्यों दे रहा था, यहाँ पे मैंने शायद कोई गड़बड़ी कर दी है। अच्छा ये कमेंट्स में है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद ये एरर नहीं देगा। क्वेरी, ये हमारा क्वेरी एक और वेरिएबल बनाना है, इसके अंदर हमने जो होगा टेक कमांड से, जो हमारा टेक कमांड फंक्शन है उससे ही लेना हमने। टेक कमांड डॉट आ जाएगा यहाँ पे, टेक कमांड डॉट लोअर में लेना हमने, क्योंकि अगर लोअर में नहीं लेंगे और अगर अपर केस में आ गया तो ये पूरा का पूरा एरर दे देगा और काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे एरर ना मिले तो हमने यहाँ पे डॉट लोअर लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पहली स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेरी की, जो हम यूज करेंगे विकिपीडिया से। अब हम विकिपीडिया जो हमारा यहाँ पे मॉड्यूल है उससे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे ये आ रहा है ना येलो कलर लाइन के, अभी तक क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया विकिपीडिया को, इसलिए ये वीक वार्निंग दे रहा है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इफ विकिपीडिया इन क्वेरी, ये इफ एंड एल्स स्टेटमेंट लगा रहा हूं मैं। इफ विकिपीडिया इन क्वेरी, उसके बाद हम लिखेंगे स्पीक सर्चिंग विकिपीडिया, कि हम वो विकिपीडिया से सर्च कर रहे हैं। सर्चिंग विकिपीडिया हो गया। उसके बाद बहुत आसान है, बस यहाँ पे 3 डॉट्स और लगा देते हैं, वैसे बस शाइन बढ़ जाती है ना, मतलब थोड़ा बढ़ जाता है एटीट्यूड, मतलब इंप्रेशन बढ़ जाता है ऐसे लिखने से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। उसके बाद हम अगला लिखेंगे अपना, जो हमारा अगली लाइन है वो होगी हमारी क्वेरी पे। तो हमारी क्वेरी है उसे हमने रिप्लेस करनी है विकिपीडिया से क्वेरी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी डॉट रिप्लेस, हमने रिप्लेस किससे करना है, विकिपीडिया से। तो हम पहले अपने यहाँ पे लिखेंगे विकिपीडिया, उसके बाद कोमा डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्लैंक कोड छोड़ देंगे जहाँ पे हमारी क्वेरी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट्स लिखने के बाद हम यहाँ पे बस इक्वल टू का साइन लगाएंगे। रिजल्ट्स हमारा एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विकिपीडिया डॉट समरी, विकिपीडिया की समरी होगी, उसमें से हमें सिर्फ 2 सेंटेंस चाहिए, नहीं तो ये पूरी की पूरी विकिपीडिया कर देगा। तो हमें सिर्फ 2 सेंटेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी की स्पेलिंग गलत डाल दी, सॉरी, क्वेरी। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सेंटेंसेस इक्वल्स टू 2। बहुत आसान है, सेंटेंसेस
इक्वल्स टू 2। डन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीक अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग ऐसे ना अच्छा लगता है, ऐसे पूरा अच्छे बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है सुनने में भी और बनाने में भी बढ़िया लगता है, देखने में भी। उसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट रिजल्ट। तो हमारा रिजल्ट वेरिएबल, इसलिए हमें कोट्स नहीं चाहिए क्योंकि वो वेरिएबल है। मैं एक बार स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ये हमारी स्पेलिंग है। उसके बाद मैं स्पीक भी करा दूंगा रिजल्ट को। स्पीक रिजल्ट हो गया। अब हम इसे चला के भी देख लेते हैं, ठीक है? चला के देखते हैं इसे। रन। Good afternoon. ये देखिए I सही am से Jarvis, your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svastik. I can do many things for you, just give me any task. एरर नहीं आया। लिसनिंग बहुत बढ़िया। शाहरुख खान विकिपीडिया। Searching Wikipedia. ये हमारा पिछली वाला भी करे। अच्छा एक एरर आ गया यहाँ पे 58th लाइन में, तो वो भी देख रहे हैं। ये लाइन 395 वो तो टाइटल है, 58th लाइन में एरर आया एक, देख लेते हैं हम। 58th लाइन ही लिखा है यहाँ पे तो वैसे। विकिपीडिया डॉट समरी इक्वल्स टू 2 सेंटेंसेस वाला आया। ये मैं देख लेता हूँ क्या एरर है एक बार फिर से, ताकि आपको कोई एरर ना मिले। एक बार यहाँ से ये हटा के देख लेता हूँ, बाकी तो नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। ये इंटीजर में है। सेंटेंसेस सही लग रहा है वैसे तो मेरे को, फिर भी एक बार पता नहीं क्यों आया। यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत हो गया। मैं एक बार फिर से लिख के देखता हूँ। सेंटेंसेस इक्वल्स टू 2। फिर से रन करते हैं। Good afternoon. I am Jarvis, your personal assistant made with the तो help of ये AI, अब कोई एरर artificial ना आए, नहीं तो मैं intelligence, वो भी made सॉल्व by कर Master दूंगा, कोई बात Svastik. नहीं, चिंता I करने can की do कोई many बात things नहीं। for you, just give me any task. सलमान खान विकिपीडिया। Searching Wikipedia. According Wikipedia. ये देखिए दे दिया इसने। ओ फिर से दे दिया, कोई बात नहीं, मैं एक और बार देख लेता हूँ। ये इस बार 60th लाइन में दे रहा है एरर। प्रिंट रिजल्ट्स। शायद ये रिजल्ट्स को प्रिंट नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसे स्पीक करवा लूंगा। वैसे प्रिंट्स वाला कभी कभी काम नहीं करता है, तो मैं इसे वैसे उसमें डाल देता हूँ। कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि, क्योंकि मैंने आपको कोड देना है, ठीक है? ये शायद चॉप नहीं कर पा रहा होगा जो हमारी 2 लाइंस है। Good afternoon. एक और बार चला के I am Jarvis, your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svastik. I can do many things for you, just give me any task. सलमान खान विकिपीडिया जारविस। Searching Wikipedia. According Wikipedia. This is a list by country of every cricketer who has played at least one day international. Equals Afghanistan equals. 2 लाइंस बताई गई See also list of Afghanistan ODI cricketers. Asghar Afghan, Farid Ahmed, Javed Ahmadi, Dawlat ये शायद Ahmed, जारविस की विकिपीडिया देने लग गया क्योंकि मैंने जारविस साथ में बोल दिया था। मैं अगली बार बिना सिर्फ ये चीज बोल के दिखाऊंगा, शायद जारविस की मत ना दे। Rakan Baraksai, Izadullah Dolatsai, Usman Ghani, Hasti Gul, ये Amir 2 Hamza, लाइंस इसकी इतनी बढ़िया Amin जारविस की। Hassan, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, Nasir राइट क्लिक Jamal, करके स्टॉप कोड रन Kareem से। Kat- ये मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद एक और बार रन करके देखते हैं। इस बार मैं Good जारविस साथ में afternoon. नहीं बोलूंगा। I am Jarvis, your personal assistant made with the help of AI, artificial intelligence, made by Master Svastik. I can do many things for you, just give me any task. शाहरुख खान विकिपीडिया। Searching Wikipedia. According Wikipedia. Shah Rukh Khan,
pronounced ये देखिए, बिल्कुल सही दे रहा Arksad, है। born November 2nd, 1965, also known by the initialism SRK, is an Indian actor, film producer, and television personality. Referred to in the media as the Badshah of Bollywood, in reference to his 1999 film Badshah, King of Bollywood and King Khan, he has appeared in more than 80 Hindi films, and earned numerous accolades, including 14 Filmfare Awards. ये देखिए, मैं अभी तक तो आपको इतना ही बता रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे विकिपीडिया से कनेक्ट कैसे किया। अगली वीडियो में आपको मैं अगला बता दूंगा कि इससे कोई ऐप कैसे ओपन कराई जाए, सारी ऐप्स का मैं बता दूंगा ओपन कैसे कराई जाए और क्लोज कैसे कराई जाए ऐप्स को। तो मैं अगली वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।